डॉक्टर विपिन कुमार के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी नियुक्त होने पर मोकामा में आज हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मोकामा ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त वासुकीनाथ। दिनांक 30 जुलाई 2023 को रामरतन सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का वित्त पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। आज प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार के रामरतन सिंह महाविद्यालय मोकामा पहुंचने पर महाविद्यालय परिवार की ओर से भव्य स्वागत किया गया। कॉलेज परिवार को शिक्षा समुदाय में अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन कुमार के आगमन का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही उनकी कार रामरतन सिंह कॉलेज के प्रवेश द्वार तक पहुंची, माहौल उत्साह और प्रत्याशा से भर गया। संकाय सदस्य, कर्मचारी और छात्र रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते लिए उनके स्वागत को आतुर दिखाई दे रहे थे। वातावरण विद्युतमय ऊर्जा से गूंज रहा था, क्योंकि हर कोई अपने प्रिय प्रिंसिपल का स्वागत करने के लिए अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फूल मालाओं की सुगंध से उत्सव का माहौल और भी शानदार हो गया था। इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर था। डॉक्टर विपिन कुमार के असाधारण नेतृत्व के लिए अपनी कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर था। ज्ञात हो कि 30 जुलाई 2023 को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के रूप में डॉक्टर विपिन कुमार की नियुक्ति उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। उनको नए अवसर और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रामरतन सिंह कॉलेज के प्राचार्य के रूप में डॉक्टर कुमार पहले ही शिक्षा क्षेत्र में एक सम्मानित शिक्षाविद और प्रशासक के रूप में स्थापित हो चुके हैं। कॉलेज स्तर पर वित्तीय मामलों के प्रबंधन में अपने व्यापक अनुभव के साथ डॉक्टर कुमार विश्वविद्यालय स्तर पर इस नई भूमिका को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वित्त अधिकारी के रूप में वह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वित्तीय संचालन की देखरेख और प्रबंधन, पारदर्शिता, दक्षता और प्रासंगिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। रामरतन सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विपिन कुमार ने महाविद्यालय के विकास के लिए कई साहसिक निर्णय लिए थे। डॉक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में रामरतन सिंह कॉलेज में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए उन्होंने अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब की शुरुआत और छात्रों को अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए कॉलेज के बुनियादी ढांचे को उन्नत किया। डॉक्टर विपिन कुमार के नेतृत्व में रामरतन सिंह कॉलेज की चहारदीवारी का निर्माण कराया गया ताकि कॉलेज परिसर सुरक्षित रह सके। यह रणनीतिक निर्णय विभिन्न चिंताओं को दूर करने और कॉलेज परिसर के भीतर समग्र सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए किया गया था। सबसे पहले एक चहारदीवारी का निर्माण एक भौतिक बाधा के रूप में कार्य करता है, जो कॉलेज परिसर को उसके आसपास के प्रभावी ढंग से सीमांकित करता है। यह अनाधिकृत पहुंच और अतिक्रमण को रोकने में मदद करता है। यह सुनिश्चित करता है कि केवल छात्र, कर्मचारी और अधिकृत कर्मी ही परिसर में प्रवेश कर सकते हैं। स्पष्ट सीमाएं स्थापित करके डॉक्टर कुमार का लक्ष्य एक सुरक्षित वातावरण बनाना था, जहां छात्र बिना किसी बाहरी गड़बड़ी या संभावित खतरों के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आपके गाँव में यह प्रतिष्ठित महाविद्यालय है। मैं महाविद्यालय में नवंबर 1996 से अपना सेवा दे रहा हूँ। अर्थशास्त्र विभाग में मैं एक शिक्षक के रूप में पहली नियुक्ति में आया था और तब से लेकर आज तक बाबा परशुराम की धरती और उनकी कृपा से निष्ठापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ। और इस महाविद्यालय से मेरा ऐसा जुड़ाव है कि इस महाविद्यालय ने हमको बहुत कुछ दिया। यहाँ हम एक पहली बार यूजीसी से अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सेमिनार करवाए 2007 में, फिर 2009 में करवाए और एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट भी हम लोग 2014 में करवाए। कुल मिलाकर के लगभग 8 किताबें हमारी प्रकाशित हैं, 100 से अधिक पेपर शोध पत्र प्रकाशित है और 1 दर्जन से हमने ज़्यादा बच्चों को पीएचडी भी करवाया। तो ये मेरा एकेडमिक कैरियर है। और फिर महाविद्यालय के अंतर्गत जितना भी पद होता है, कोई ऐसा पद नहीं है, परीक्षा नियंत्रक, वित्तेक्षक, एडमिशन इंचार्ज, प्रॉक्टर, एनएसएस पदाधिकारी और प्रोफेसर इंचार्ज, ये मुझे तीसरी बार बनने का मौका मिला इस महाविद्यालय में। तो जब जिस रूप में मैं इस महाविद्यालय में रहा शिक्षक के रूप में, तो मैं अपना पूरा
100% तो नहीं दे पाया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि मैं एक छोटा महाविद्यालय में हूँ। इस महाविद्यालय ने हमको बहुत कुछ दिया और ये बाबा रामरतन और बाबा परशुराम की कृपा से हम भी अपना जहाँ तक है देते रहे हैं, देते रहेंगे। अभी फ़िलहाल 31 ये जुलाई को मैं वित्त पदाधिकारी के रूप में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अपना योगदान दिया हूँ। कुलपति महोदय का बहुत ही एक तरह से आदेश था और उनका विश्वास था, जो कि आप देख रहे हैं कि पटना में कॉन्स्टिट्यूएंट 12 कॉलेजेज हैं और इस रूट में 5वां यह महाविद्यालय है। इससे बड़ा बार है, बख्तियारपुर है, लेकिन मोकामा से हमको बुला करके और इस पद को विश्वास के साथ दिए हैं। तो हम अपने कुलपति महोदय का, अपने कुलसचिव महोदय का, प्रतिकुलपति महोदय का और विश्वविद्यालय के सारे पदाधिकारी और हमारे जो भी शुभेच्छुक हैं, जो यह कामना करते थे या जिनका आदेश हुआ, तो बाबा परशुराम हमको ताकत दें, शक्ति दें कि मैं अपने बुद्धि विवेक जिस रूप में महाविद्यालय को चलाया हूँ, मोकामा का नाम ऊपर किया हूँ, उसी रूप में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में मैं यह आपको वचन देता हूँ कि मेरे नाम से आपके गांव या इस महाविद्यालय मोकामा का पर कोई धब्बा नहीं आएगा, मैं आने नहीं दूंगा। इसके पहले भी मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर काम किया हूँ। आज भी वहाँ जाएं तो कोई शिकायत वहाँ भी मेरे नाम से नहीं मिलेगा। और इसी विश्वास के साथ मैं अपने महाविद्यालय के परिवार के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी, दैनिक कर्मी, अपने प्यारे छात्र छात्राओं और यहाँ के सज्जन और सम्माननीय अभिभावकगण, जिनके सानिध्य में और उनके सहयोग और आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं उसको अटूट रखूँगा। मैं कभी उसको भूलूंगा नहीं। मैं कहीं भी रहूँगा RRS कॉलेज मोकामा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। हमेशा जो भी मुझसे बन पड़ेगा, कहीं भी रहूँगा, ये सेवा में अनवरत देते रहूँगा।